किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार चाहिए। और यहाँ पर अनिल चोपड़ा है, राव राजेंद्र है। तो ये सब मैं तो मैडम यही चाहता हूँ कि बीजेपी और केंद्र में से राज्य से लेके और कहीं भी जाओ बीजेपी होनी चाहिए। मैं कांग्रेस को करती है ना जैसा करे बीजेपी, लेकिन जो देश को सुधारने की जो बात है वो बीजेपी की सिवाय कोई नहीं कर सकता। सुधार रही है क्या बीजेपी सरकार? 100% लग नहीं रहा है, देख रहे हैं हम लोग हर चीज़ से। हमें तो आज वो सुख शांति है बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस के राज में जब जब हमने देखा है वो भ्रष्टाचार ही देखा है। कांग्रेस ने हमेशा किया ही यही है कि आदमी को जातिवाद में उलझा दो और किसी में उलझा दो, तुष्टीकरण की राजनीति कर लो, ये सब कांग्रेस की परिभाषा रही है। इधर क्या लोकल माहौल क्या लग रहा है आपको? लोकल माहौल तो इधर तो आसपास से वैसे भी कांग्रेस जीत के जाती है, और अब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो पता नहीं। और राव राजेंद्र सिंह हमारी आवाज़ है, निसंदेह राव राजेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के तो फ्लॉप से हो चुके हैं, देश में कोई पसंद नहीं करेगा, परिवारवाद को जनता नकार चुकी है। चलिए जानते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राव राजेंद्र और अनिल चोपड़ा दोनों के बीच में बराबर की टक्कर है। लोगों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर स्थानीय लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है, माहौल है चुनाव का बिल्कुल बन चुका है? किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको योजनाओं का फायदा मिलेगा? क्या डबल इंजन के सरकार का राव राजेंद्र को फायदा मिलेगा? निसंदेह इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि डबल इंजन का जो सरकार बनने जा रही है, जो बनी है, तो इसमें जो नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरा भारत एक हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने परचम लहराया है पूरे विश्व में, और जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हुई है, इन्हें बहुत बड़ी सौगात चुनावों से पहले हमें दी है। उसको मानते हुए मेरे को तो कोई शक नजर नहीं आ रहा कि राव राजेंद्र सिंह भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अनिल चोपड़ा हैं, वो भी तैयारी तो कर ही रहे हैं, अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गुर्जर और जाट बहुमत है यहाँ पर, और राजपूत भी हैं अच्छी खासी, लेकिन गुर्जर और जाट एक तरफ हो गए तो अनिल चोपड़ा आराम से सीट निकाल लेंगे। मेरी बात सुनो कि कांग्रेस ने हमेशा किया ही यही है कि आदमी को जातिवाद में उलझा दो और किसी में उलझा दो, तुष्टीकरण की राजनीति कर लो, ये सब कांग्रेस की परिभाषा रही है। तो ये तो 36 कौम का नेता है, राव राजेंद्र सिंह 36 कौम का नेता है। ये चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। यहाँ कोई जातिवाद, यहाँ हारे थे, हारने के समीकरण, लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है, लेकिन उन जैसा प्रखर वक्ता, उन जैसा ज्ञानी, उन जैसा विद्वान पूरे राजस्थान की राजनीति में दूसरा कोई है ही नहीं। और निसंदेह मैं मानता हूँ कि वो 36 कौम के आदमी, हम जाति में विश्वास करते नहीं है। ये जाट की या गुजरों की जो बात कर रहे हैं आप, और जो लोग कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चेहरा सबके सामने है। हम 36 कौम की बात करते हैं, 36 कौम को साथ लेके चलने की बात करते हैं, और राव राजेंद्र सिंह हमारी आवाज़ है, निसंदेह राव राजेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। एक साथ नजर आए थे एक ही मंच पर, सचिन पायलट हैं और अनिल चोपड़ा है। सचिन पायलट का भी साथ मिला है, और इस बार है राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, 6 तारीख को आ भी रही हैं। क्या इसका फर्क पड़ेगा? देखो, सचिन पायलट जी एक राजनीति में युवा चेहरा है, निसंदेह उनका एक अलग फॉलोअर्स उनके अलग है, तो अपनी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन गहलोत साहब को भी तो नजर आना चाहिए था वहाँ पे। तो इनकी तो खुद के टिकट वापस हो रहे हैं, गुंजल लड़ रहा है, धारीवाल जी अलग बयान दे रहे हैं, तो इनकी पार्टी खुद ही एकजुट नहीं है। तो ये अगर सचिन पायलट जी आए तो अशोक गहलोत को भी तो आना चाहिए था। तो ये एक अलग परिभाषा में ये लोग चल रहे हैं, कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के तो फ्लॉप से हो चुके हैं, देश में कोई पसंद नहीं करेगा, परिवारवाद को जनता नकार चुकी है। निसंदेह राव राजेंद्र सिंह और देश के जो मोदी ने जो यहाँ एक देश को एक नई आइडियोलॉजी दी है राजनीति के क्षेत्र में, कि है कि चौथी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये एक बहुत सी एक जो सोच डेवलप की है युवाओं में, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? देखो, भारतीय जनता पार्टी 2 बार आई है। ये जुमलों की सरकार है। पहले महंगाई पे, इन पर चर्चा करके ये सत्ता पे काबिज हो गई, दोबारा पुलवामा हमला करके हो गई, अब ये राम मंदिर के मुद्दे पे है। इनके पास न कोई विकास की बात है, न कोई रोजगार की बात है। महंगाई के नाम पे ये बोलने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, किसान की हत्या हो रही है, किसानों के एक पशुपालन का कार्य है उसको भी इन्होंने सब्सिडी हटा दी। 5 रुपये लीटर जो देते थे वो भी हटा दी। ये स्थिति कर रखी है। टोटल बाजार में जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नकली दूध घी बेचा जा रहा है और ओरिजिनल किसानों को हत्या की जा रही है। तो आपका मन किधर है? इस तरफ रुख अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ है। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है, और कांग्रेस ही। पेट्रोल डीजल के तो जब कांग्रेस सरकार थी 2018 में जीत करके आई, तब भी था, इतना ही आसमान छू रहे थे दाम। तो तब इतने कहाँ थे? तब और महंगाई में भी देखो ना,
बढ़ोतरी कितनी हुई है ठीक हर है। चीज़ की। तो अनिल चोपड़ा को कितना साथ मिल सकता है? युवा चेहरा है। युवा चेहरा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान का बेटा है, सारी परिस्थितियों में उसके पक्ष में होती नजर आ रही है और बिल्कुल कर देंगे बराबर की। 100% जीतेंगे 2 लाख वोटों से। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? लालचंद कटारिया हैं, पहले यहाँ से जीत के गए, कांग्रेस में थे और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा का कुनबा बढ़ गया है, आपको क्या लग रहा है कि फायदा किसको होगा इससे? कुनबा तो मैडम बहुत बड़े बड़े कुनबे होते हैं, मगर अपने एक स्लोगन है ना, सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है। अब सत्य जिसके साथ है ना, वो डेफिनेट जीतेगा। अब मैं किसी यहाँ पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सत्यमेव जयते, बस यही है सबसे बड़ी चीज़, सत्यमेव जयते। और मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता, जो मेहनत करेगा मेहनत तो अपनी जगह वो तो होती है, लेकिन मेहनत और सत्यमेव जयते ये है बड़ी चीज़। मेहनत भी जो आदमी से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मैं ये नहीं सब वो लीडर जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन सत्यमेव जयते यही भी हम, इसी से हमारा देश। केंद्र में क्या हालचाल लग रहा है हमको? केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र तो बहुत बड़ी चीज़ है, अभी उसके बारे में अपनी टिप्पणी ना करें। अभी इन 2 नेताओं की बात हुई है, इनमें जो सत्यमेव जयते, जो सत्य के साथ है वो जीतेगा। ठीक है, ठीक है, और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की बहुत तो राव अच्छे राजेंद्र हैं इस बार प्रत्याशी, अनिल चोपड़ा हैं दूसरी तरफ। ये नए कैंडिडेट हैं, इनकी कोई लोकल छवि नहीं है, लोकल छवि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? पूर्व बन जाएगी, पूर्व बन पूर्व परिचित नहीं है। तो राव राजेंद्र पहली बार आए होंगे, धीरे धीरे बनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, हाँ, एमएलए रह चुके हैं। धीरे धीरे छवि बनती है, इनकी इतनी नहीं है। तो नुकसान होगा इस बार अनिल बिल्कुल चोपड़ा। कांग्रेस को नुकसान होगा, अनिल चोपड़ा को। हाँ। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि क्या कुछ माहौल है वो बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है बाबा, किसकी सरकार चाहते हैं? एक मोदी की सरकार है, दूसरी तरफ है गांधी परिवार भी है, इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे बन रहा है, कांग्रेस है, भाजपा है, कमल का फूल है, एक हाथ का चिन्ह है। किसकी सरकार चाहते हैं आप? मत का हिसाब से तो मतलब जो किसको वोट सरकार का माने जो मतलब बढ़िया काम कर लो और बढ़िया जो उन्नति कर लो वो जीत लो। तो कौन कर रहा है उन्नति, कौन बढ़िया काम? अब वो डालता है जब केंद्र में डालता है बनी जाए अब किसान सम्मान निधि मिल रही जाएगी थाने। हाँ मिले जाए मिलते हाँ अब आता है तो चुनाव में काटी खटी को पालो खटी नहीं पड़े खटी को खटी आ तो कुड़ कर सकते। हाँ, फिर भी आप किसको दोगे वोट? अब मैं तो देखो मांगो मन से जी दे दिया आदमी कोई क्या कहते हैं आपका मन किसके तरफ काटी जा रहा है? मोदी ने भी दे दिया सर कांग्रेस ने भी दे दिया। तो अभी अब तो मन डगमगा रहा है। हाँ आता है तो डगमगारी चाल मन आता है जो मतलब कैंडिडेट मुंडा पर चेहरा पर उतरला तो ज्ञान पढ़ लो। अनिल चोपड़ा आए हैं क्या इस गांव में? नहीं सब मैं से अभी नहीं आए। कौन देखे बता। राज्यवर्धन रहे हैं पहले, इसी बार उन्होंने काम करवाए। राज्यवर्धन जी तो पहले सापराज जीते थे उन्हें विधायक में तो भानु भी कौन देखे आते बकोई शहर कौन देखे राज्यवर्धन राठौड़ जो बे कया सांसद रहे हैं, हाँ, हाँ। मंत्री बन गए हैं, करवाए क्या उन्होंने काम इधर? मैं तो अटमा का तो कहीं काम करा होता तो बैठे जीते रहा था सापराज। हाँ, ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? देखो मैडम, मोदी की सरकार जब पहले पहले आई तो युवाओं के नाम पर वोट लिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी उनका झूठा निकला। 15-15 लाख रुपए बांटेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन भी लाएंगे। आज तक ना तो काला धन आया ना भ्रष्टाचार मिटा। फिर दोबारा जुमले करके बोले एक बार मौका और दो मेरे को, फिर दोबारा मौका लेके और जैसे तैसे भी इन्होंने षड्यंत्र रच के दूसरी सरकार बना ली। अब बोल रहे हैं तीसरी बार और बना दो, 400 के पार दे दो। तो इतना निरंकुश प्रधानमंत्री अगर देश में बन जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? तो इसलिए जनता अभी ये सोच रही है कि भविष्य में लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा और इस हिसाब से ठीक है, अनिल चोपड़ा जीतेगा। इधर क्या क्या लोकल माहौल क्या लग रहा है आपको? लोकल माहौल तो इधर तो आसपास से वैसे भी कांग्रेस जीत के जाती है और अब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो पता नहीं, जनता का मानस है। ठीक है, युवा चेहरा है, लोगों का कहना है इतना अनुभव युवा चेहरा भी है, किसान भी है और मजदूरों के प्रति भी दया भाव है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा दुखी किसान और मजदूर ही है इस टाइम पर। मध्यम वर्ग के और उद्योगपतियों को तो कोई परवाह है नहीं, क्योंकि उनके तो 15-15 लाख करोड़ के लोन माफ़ हो गए। किसान के तो अगर 71,000 करोड़ के लोन भी माफ़ करते हैं तो वो भी उनके लिए दुविधा हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे। आपका क्या कहना है इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो यही है कि हमें तो ये केंद्र में बीजेपी की सरकार चाहिए। और यहाँ पर अनिल चोपड़ा है, राव राजेंद्र हैं। कोई ये सर मैं तो मैडम यही चाहता हूँ कि बीजेपी हो केंद्र में से राज्य से लेके और कहीं भी जाओ बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी ऐसा होनी क्यों? चाहिए।
देखो हम तो हालांकि मजदूरी रहेंगे ना, तो मैं कांग्रेस को करती है ना जैसा करे बीजेपी, लेकिन जो देश को सुधारने की बात है वो बीजेपी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। सुधार रही है क्या बीजेपी सरकार? 100% लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है, देख रहे हैं हम लोग क्या देख हर चीज़ से। हमें तो आज वो सुख शांति है बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस के राज में जब हमने देखा है वो भ्रष्टाचार ही देखा है, हमने तो कभी कुछ नहीं देखा। ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं, आपका क्या कहना है? यही बनेगी, बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी की, ऐसा क्यों? ऐसा तो वो पिछली बार हमारा कर्जा माफ करवा दिया, तो अब की बार कर्जा माफ नहीं करवाना हमारे को, अब नहीं कर राहुल गांधी से नहीं करवाना। अब राहुल गांधी से नहीं वो कर पिछले बार कर्जा माफ कर दिया था ना, हाँ कह रहे थे। तो वो और ज़्यादा कर्जा कर देगी, तो मकान में बैठे बैठे निकाल आराम से बैठे रहेंगे, धूप में नहीं निकलना पड़ेगा। हमारे को धूप में चलना अच्छा लगता है, अच्छा, बस यही है। तो झूठा वादा निकला उनका। अब झूठा है एक सच्चा है, वो देख लो आप, सबको दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो हमने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करी है, लोगों का क्या कुछ कहना है ये सभी हमने जाना है। बराबर की टक्कर इस प्रकार बनी हुई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर भी हैं जो वोट भाजपा प्रत्याशी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 जून को परिणाम क्या कुछ रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।